पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनर्गल प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे। अच्छा। फिर कहा गया ये आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की। फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति ये कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। अच्छा, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है। इन पार्टियों के मंसूबों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। अच्छा। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं जो शी जिनपिंग मॉडल की तरह जिसको चाहे वो ताजिंदगी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है। बेवड़ा कहीं का। और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और या उनका परिवार ताजिंदगी है, या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है, ये सबको पता है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। बात तो सही है। आपकी इंडी गठबंधन की साझेदार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कहा है कि भारत का न्यूक्लियर जो वो है आर्सेनल, वो समाप्त कर देंगे। गजब है साहब। चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम वाह, इधर भी आणविक ताकत, उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566। 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था, और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा। वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। उनका टूल किट बन गई है, इलेक्शन टूल किट। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ठीक है। और 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उन पे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। अब एक और बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में। उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूँ, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए, उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। अच्छा बात नहीं है।